देखिए हम बात कर रहे थे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की। टाइप सेकेंड के क्वेश्चन में क्या होगा, पहले ही मैंने बताया था पार्शियल फ्रैक्शन में दो कंडीशन होने चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम होना चाहिए। अगर कम नहीं है, बराबर है या उससे ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का भाग देके हम उसका पावर कम कर लेते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन बताया था मैंने, कम से कम डिनोमिनेटर के दो फैक्टर होने चाहिए तो ही पार्शियल फ्रैक्शन लागू होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर के कम से कम दो फैक्टर हैं। मैंने बताया था कि अगर पहले टाइप में बताया था कि जितने भी डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे, सारे के सारे फैक्टर नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए प्लस नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। लीनियर का मतलब जो भी फैक्टर हो उसमें सब पे पावर 1 होना चाहिए वेरिएबल पे। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि रिपीट ना हो, यानी यहाँ देखिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हमारे हैं, अगर यही होल स्क्वायर नहीं होता तो ये नॉन रिपीटिंग का क्वेश्चन हो जाता। यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये रिपीटिंग का क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन क्या है, टाइप सेकेंड क्या है कि डिनोमिनेटर के जो भी फैक्टर हैं वो फैक्टर क्या होने चाहिए, सेकेंड केस में, टाइप सेकेंड में वो फैक्टर रिपीट कर जाए, तब सेकेंड केस लागू होता है। यहाँ पे देखिए एक ही फैक्टर, एक्चुअल में देखा जाए यहाँ पे तो क्या है, ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं, माना 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पे जो है देखिए एक ही फैक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/x इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। तो देखिए ये फैक्टर जो है एक ही फैक्टर दो बार रिपीट कर गया। ऐसे कंडीशन में जब एक ही फैक्टर दो बार रिपीट कर जाए तो उसका लिखने का तरीका क्या है, बदल जाता है। और नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट नहीं कर रहा है तो लिखने का दूसरा तरीका है। यहाँ पे देखिए हम इससे करते हैं, यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है a बाई, देखिए ये नॉन रिपीटिंग है तो केवल a बाई एक्स और प्लस, यहाँ देखिए ये रिपीट कर रहा है तो जितनी बार रिपीट कर रहा है उतनी बार हम उसको लिखेंगे x प्लस 1। एक बार रिपीट कर रहा है, कहां तक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका अगर रिपीट कर रहा है तब पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे तोड़ते हैं उसको, ये तरीका हुआ। यही क्यूब रहता तो प्लस d बाई एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, आगे तक बढ़ाते चले जाते हैं। अब आगे इसके प्रोसेस जानते हैं। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लीजिए, इंप्लाइज दैट 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या बचेगा, एक मिनट, यहाँ एलसीएम x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दो बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे हम। एलसीएम आप लोग जानते हैं कैसे लेना होता है। यहाँ पे देखिए अब ये इसका एलसीएम हुआ, इसका एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इससे अब क्या करते हैं, जो भी नॉर्मल फ्रैक्शन को जोड़ने का जो तरीका है वही अपनाएंगे हम। इससे इसको डिवाइड करते हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू a, ये हो गया। इस x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यानी x, और क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा इंटू b। यहाँ पे x प्लस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो प्लस c, केवल x बचेगा, x का c में गुणा हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, सेम है तो कट गए। इंप्लाइज दैट आया आपका 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी प्लस सी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे और इसी इक्वेशन में रख देंगे तो दिया हुआ इंटीग्रेशन देखिए 3 टर्म में टूट जाएगा। तो आइए करते हैं हम। यहाँ पे बताया था मैंने इसके कितने फैक्टर हैं, एक x है, दूसरा x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 दो बार आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रफ वर्क देखिए, एक तो x इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। यहाँ पे देखिए ये ही फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल करिए। अब यहाँ पे दिक्कत है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाइज करेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों तरफ रूट लीजिए,
ये इंप्लाइज करेगा x इक्वल टू -1। हमें दो चीजें मिल गई, x बराबर 0 पुट करेंगे तो एक वैल्यू निकल के आएगी, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन एक बच जाएगा, जिस इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में से एक का मान निकालना बच जाएगा, वो भी हम बताएंगे कैसे निकालेंगे उसको। तो पुट वैल्यू ऑफ, पुट x इक्वल टू, किसी की वैल्यू नहीं आई यहाँ, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम x की जगह 0 पुट करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 है, ये हो गया 1 इक्वल टू, यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, यानी हम लिख दे रहे हैं 0 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर इंटू a। यहाँ देखिए x की जगह 0 पुट करेंगे पूरा b 0 हो जाएगा, यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे पूरा c वाला 0 हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा तो a, यानी a इक्वल टू 1। तो देखिए a का मान क्या आया, 1 आया। अभी यही b का मान हम निकाल लेंगे, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की जगह -1 पुट करेंगे, करिए -1 x की जगह। तो यह देखिए ये है इक्वेशन नंबर 2। तो 1 इक्वल टू x की जगह -1, तो -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, या सीधे हम आपको बता दें कहाँ कहाँ 0 हो जाएगा। देखिए x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये पूरा a वाला 0, x की जगह -1 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। अब x की जगह यहाँ -1 पुट करेंगे तो आएगा आपका c इंटू -1, यानी इसलिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर c इक्वल टू -1। देखिए दो वैल्यू निकल गए, a का मान निकल गया, c का मान निकल गया। अब b का मान कैसे निकालेंगे हम, देखिए अपनी तरफ से हम कोई मान, जैसे सबसे छोटा मान रखते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। यहाँ x इक्वल टू हमने क्या रखा था, 0 रखा था, x इक्वल टू -1 रख चुके हैं। अब हम x इक्वल टू एक सबसे छोटी वैल्यू 1 रखते हैं तो एक इक्वेशन आएगा, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। रखिए ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये हो गया 1 इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू a प्लस x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 इंटू b प्लस यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे तो c इंटू 1, यानी केवल c। implies that 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a प्लस यहाँ 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2b प्लस कांस्टेंट c। अभी क्या करेंगे, a और c का मान रख दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड c, a और c का मान यहाँ पे रखिए। ये हो गया 1 इक्वल टू 4, a का मान कितना है 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 2b प्लस c का मान कितना है -1, तो -1 क्या आया, देखिए 1 इक्वल टू 4 प्लस 2b माइनस 1, ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए 1 इक्वल टू, यहाँ 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 प्लस 2b, 3 को इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1 इक्वल टू 2b, इंप्लाइज दैट -2b इक्वल टू 2b, ये 2 कट गया, -2 इक्वल टू 2b, इसलिए b इक्वल टू कितना -1। देख लीजिएगा ये इधर 2 को इधर लाएंगे तो -2/2 और कट जाएगा तो -1। अब हमने तीनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a b c तीनों का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो पुटिंग पुट वैल्यू ऑफ a b and c
इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। देखिए इक्वेशन 1 क्या है, 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है। यहाँ पे देखिए a इक्वल टू, a का वैल्यू कितना निकाला हुआ हमने 1, ये हो गया a की जगह 1/x प्लस, देखिए b की वैल्यू कितना निकाला हमने यहाँ पे -1, ये हो जाएगा -1/x प्लस 1 प्लस c की वैल्यू कितना निकाला हमने, वो भी -1, ये -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये आया, चाहे तो एक बार और सॉल्व कर लीजिए इसको लिखा जा सकता है 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x माइनस 1/x प्लस 1, यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस और माइनस प्लस का गुणा -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन कर दीजिए। देखिए यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू, यहाँ अलग अलग इनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस, ये देखिए माइनस का चिन्ह है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। हाँ सर, अभी क्लास वीडियो बना रहा हूँ मैं। चलेंगे नहीं? कहाँ, मीटिंग में? हाँ। कहाँ है मीटिंग? सेमिनार, अरे कॉन्फ्रेंस रूम में, सॉरी। तो अभी मैं लिख दूं ना कि मेरा वीडियो का टाइमिंग है। वीडियो लीजिए, क्या करना है? हाँ पूछेंगे, बता दीजिए क्या करना है। हाँ ठीक ठीक ठीक। अब देखिए इनका इंटीग्रेशन करेंगे हम।
ये हो गया। इसको राइट हैंड साइड में देखिए, यही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, वही क्वेश्चन है। राइट लेफ्ट हैंड साइड में उसका इंटीग्रेशन हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या रिजल्ट आता है वो देखिए। राइट हैंड साइड वाला लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log x माइनस ये x प्लस 1 का क्या होगा, log x प्लस 1। इसका क्या होगा, -2 ऊपर ले जाएंगे तो -2 होगा, यानी माइनस एक्स प्लस 1 पे पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। कट रहा है थोड़ा सा, नहीं आ गया है। चलिए ये हो गया आपका। देखिए अब इन दोनों में फार्मूला प्लस एक कांस्टेंट सी होता है, इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे हम log m माइनस log n। ये हो गया log x अपॉन x प्लस 1। यहाँ पे देखिए माइनस, ये -1 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये नीचे आएगा तो माइनस, ऊपर -1 पावर, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो ये जो दिया हुआ इंटीग्रेशन था उसका ये रिजल्ट है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताएं। थोड़ा सा आंसर में थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, जरा देख लीजिए। थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दे रहे हैं इसको। जो आंसर दिया हुआ है इक्वल टू, यहाँ इसको लिखा जा सकता है, यही मॉडिफाई कर दे रहे हैं, देख लीजिए जरा। देखिए ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ -1 यहाँ -1 प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख दे रहे हैं हम 1 अपॉन x प्लस 1। इन दोनों में माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस log x और प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 माइनस, यहाँ log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m/n। ये हो गया log x प्लस 1/x प्लस कांस्टेंट c इक्वल टू 1/x प्लस 1 माइनस, इसको अलग करिए तो log x प्लस x/x प्लस 1/x प्लस कांस्टेंट c। ये x इस x से कटा 1 बचा यहाँ पे, तो 1/x प्लस 1 माइनस log 1 प्लस 1/x प्लस कांस्टेंट c। ये इसका आंसर बुक में दिया हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बताएंगे आपको एक दूसरा क्वेश्चन और अलग टाइप का। आइए टाइप थर्ड पे आइए। टाइप थर्ड में क्या है कि टाइप थर्ड का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसी से देखिए आप। टाइप थर्ड में क्या होगा, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा उसमें से एक फैक्टर जो है वो, एक ही अगर फैक्टर है, वो फैक्टर जो है क्या होगा, उस लीनियर नहीं, उस पे पावर 2 होगा। तो उसको कैसे लिखते हैं वो देखिए। पहले पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते कैसे हैं, फिर आगे देखिएगा।
पहले देख लीजिए ये टाइप थर्ड क्या है। टाइप थर्ड में क्या होगा, अगर मान लीजिए इस तरह से दिया होगा, कोई फंक्शन दिया होगा ऊपर, नीचे क्या है कि x माइनस अल्फा x, अगर मान लीजिए एक फैक्टर इसका ये है तो एक फैक्टर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी ये तो लीनियर होगा, लेकिन एक फैक्टर ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए वो दो घात का है तो जो दो घात का फैक्टर है उसको दो घात वाले प्रोसेस से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दो घात का फैक्टर ये है, ये तो लीनियर है, लीनियर वाले प्रोसेस से और नॉन रिपीटिंग है तो 1 अपान एक्स माइनस अल्फा, ए अपान एक्स माइनस अल्फा ये हो जाएगा। यहाँ देखिए दो घात का है तो दो घात का है तो हम दो पद लिखते हैं, एक बी एक्स प्लस सी। देखिए दो घात का है तो दो पद, अगर यही तीन घात का होता तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तीन पद यहाँ लिखते हैं, और जितना यहाँ घात होगा उससे एक कम करके लिखेंगे हम, ये बी एक्स प्लस सी अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर कहीं मान लीजिए क्वेश्चन, पहले टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि क्वेश्चन जो है ऐसा होना चाहिए कि कम से कम पहले तो ये होना चाहिए कि उसके न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, डिनोमिनेटर के कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए। अब उन्हीं दो फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं जो डिनोमिनेटर के फैक्टर है। पहले टाइप में आपने पढ़ा था डिनोमिनेटर के जितने भी फैक्टर होने चाहिए वो सारे के सारे लीनियर होने चाहिए, यानी सारे के सारे फैक्टर में जो वेरिएबल है उस पे पावर 1 होना चाहिए। दूसरे वाले में आपने पढ़ा था, दूसरे वाले में कि अगर उसके वेरिएबल तो पे पावर 1 है। टाइप फर्स्ट में ये पढ़ा था कि कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं करेगा, लेकिन टाइप सेकंड में आपने पढ़ा था कि फैक्टर रिपीट करेगा। अगर कोई भी फैक्टर रिपीट कर जाता है तो उसको कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे थर्ड टाइप में है कि अगर कोई फैक्टर लीनियर होगा तो लीनियर का प्रोसेस लागू करेंगे, लीनियर प्लस रिपीटिंग होगा तो रिपीटिंग का करेंगे, नॉन रिपीटिंग होगा तो नॉन रिपीटिंग का करेंगे। लेकिन अगर पावर दो है तो उसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे दो पावर था किसी फैक्टर पे तो उसको बी एफ प्लस सी के रूप में हमने लिखा। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स प्लस 1 dx बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है, देखना है। सबसे पहले जो मैंने बताया है पार्शियल फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन है, ये कैसे पता चलेगा, इसे पता कैसे करते हैं हम। पहला कंडीशन होना चाहिए उसमें कि सबसे पहले तो यही आप चेक कर लीजिए कि उसके जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पहले तो यही, अगर उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे हैं या फैक्टर के रूप में ही लिखा हुआ है तब पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोचा जा सकता है, तब उसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या है, दो फैक्टर है, तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन में इसको बदला जा सकता है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने रूल्स जो बताए हुए हैं कि क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर अगर लीनियर है, नॉन रिपीटिंग है तो ए बाई प्लस बी बाई प्लस सी बाई करके लिख देते हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर लीनियर है लेकिन अगर मान लीजिए रिपीटिंग भी है तो उसको कैसे लिखते हैं, जैसे अगर होल स्क्वायर है तो ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। तीसरा कंडीशन है कि उसके फैक्टर में अगर कोई फैक्टर दो पावर का है तो उसको कैसे लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है जिसको बी एक्स प्लस सी के सी अपान लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम, लेट वन अपान एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये आपका पहला लीनियर है तो लीनियर वाले प्रोसेस से लिख दिया ए अपान एक्स प्लस 1, लेकिन ये दो पावर का है तो प्लस इसको लिखेंगे हम बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब तो देखिए लिखने का जो तरीका है अब यही खत्म हो गया। अब इसके बाद सारा हम सॉल्व करेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके ए और बी का हमें मान ज्ञात करना है। उसका प्रोसेस आप पहले से जानते हैं। हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं
एक्स प्लस वन इधर तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ इसका एलसीएम क्या हुआ, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इसका एलसीएम हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ए, और एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा आपका एक्स प्लस वन इंटू बी एफ प्लस सी। यहाँ देखिए ये आपका ये डिनोमिनेटर में ये सेम है, ये दोनों कट गए, तो बचा क्या, वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ए प्लस एक्स प्लस वन बी एफ प्लस सी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। आपको मैंने बताया था कि दो फैक्टर है यहाँ, तो देखिए एक फैक्टर एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन को जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस वन रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम पुट करते हैं बारी बारी से, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में हम एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे, तो माइनस वन पुट करिए, ये हो जाएगा वन इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, यानी वन प्लस वन इंटू ए, या माइनस वन रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए, इसलिए हो जाएगा आपका वन इक्वल टू टू ए, देयरफॉर ए इक्वल टू वन बाई टू। ये पहली वैल्यू निकल गई। अब देखिए जैसे दो फैक्टर है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, फिर इमेजिनरी आने लगेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर टू में मान अपनी तरफ से सबसे लोवेस्ट वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू माइनस वन रख चुके हैं हम, तो एक्स इक्वल टू वन और जीरो रख लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसानी से निकल जाए। तो पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन टू में एक्स की जगह जीरो पुट करिए, ये हो गया आपका वन इक्वल टू, यहाँ एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो केवल ए आएगा, प्लस यहाँ एक्स की जगह देखिए जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ वन बचेगा, और ये जीरो हो जाएगा, केवल सी बचेगा, तो सी इंप्लाइड दैट। अब यहाँ ए का मान देखिए, ए का मान रखने पर, ए का मान रख दीजिए, ए का मान रखने पर, ए का मान रखिए, तो ए का मान कितना है, वन बाई टू, तो प्लस सी, इस वन बाई टू को इधर लाइए, तो वन माइनस वन बाई टू इक्वल टू सी, इंप्लाइज दैट वन बाई टू इक्वल टू सी। तो सी इक्वल टू वन बाई टू, ये आपका एक मान और आ गया। अभी हमें क्या करना है, मैंने बताया अपनी तरफ से सबसे छोटा मान रखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू हमने जीरो पुट किया, एक बार माइनस वन पुट किया, अब उसके बाद एक वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू वन। तो पुट x इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू। इक्वेशन नंबर टू में हम x की जगह वन पुट करेंगे, पुट करिए, ये इक्वेशन नंबर टू, ये हो जाएगा वन इक्वल टू, यहाँ देखिए वन पुट करेंगे तो वन वन आपका सीधे हो जाएगा टू, तो ये हो गया आपका टू ए। यहाँ देखिए f की जगह वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टू, ब्रैकेट में यहाँ वन पुट करेंगे तो b प्लस सी। अब देखिए ए और सी के मान हमें मालूम है, तो ए और सी का मान रख दीजिए, ए तथा सी का मान रखने पर दोनों के मान सेम आए हैं। ए का मान भी 1/2 आया और सी का मान भी कितना आया, 1/2 आया हुआ है, तो दोनों के मान रख दीजिए। रखिए यहाँ पे वन इक्वल टू टू इंटू, ए का मान देख लीजिए यहाँ पे आया हुआ वन बाई टू, तो टू इंटू वन बाई टू प्लस टू, ब्रैकेट में बी का भी मान क्या है, सी का मान कितना आया वन बाई टू, तो बी प्लस वन बाई टू। हमने ए और सी का मान रख दिया। यहाँ देखिए दो से दो कट जाएगा, दो से दो कटा, तो वन इक्वल टू वन प्लस टू बी प्लस दो का गुणा करेंगे दो इंटू वन बाई टू, ब्रैकेट तोड़ दिया हमने, ये वन इस वन से कट जाएगा, तो जीरो इक्वल टू, या यही देख लीजिए वन इक्वल टू वन प्लस टू बी, और ये इससे कटा तो प्लस वन।
implies that 1 equal to 2 plus 2b. इसको इधर लाइए, implies that 1 minus 2 equal to 2b, implies that minus 1 equal to 2b, therefore b equal to minus 1 by 2. ये b का मान। अब देखिए, आप हम तीनों का मान निकाल लिए, a का मान, b का मान और c का मान हमने क्या किया, वो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों के मान रख देने हैं। तो तीनों के मान रखिए। a b c का मान कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a b and c in इक्वेशन 1 we get, क्या मिलेगा हमें, देखिए यही इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पुट करेंगे हम वैल्यू, ये हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, देखिए a का मान कितना आया 1 बाई 2, ये हो जाएगा 1 बाई 2 अपॉन एक्स प्लस 1। b की जगह पुट करिए, b की जगह कितना है -1 बाई 2, ये हो जाएगा प्लस -1 बाई 2 एक्स। c की जगह क्या आया है, c का मान आया है 1 बाई 2, ये हो गया प्लस 1 बाई 2 अपान नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही छोड़िए। ये हो जाएगा 1 बाई 2 को हम थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना है, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1। यहाँ पे देखिए इन दोनों को अलग कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा -1/2 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करिए, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे एक एक को हम लिख रहे हैं, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। इसको यहाँ लिख रहे हैं -1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये हो गया, सबका इंटीग्रेशन निकालिए। ये हो गया 1 बाई 2 लॉग एक्स प्लस 1, पहले वाले का इंटीग्रेशन। दूसरे का, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पुट कर देंगे आप t, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, यानी dt बाई 2, तो ये हो जाएगा -1 बाई 2 और यहाँ पे 1 बाई 2 और आएगा, इसे प्रतिस्थापन करके देखिएगा और ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1। या देखिए ये सीधे tan इनवर्स का फार्मूला है, तो प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। अब लिख लीजिए इसको, ये हो गया 1 बाई 2 log x प्लस 1 -1 बाई 4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। अब देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है।
ऐसे दिया 1/4 सब में कॉमन ले लिया है, 1/4 सब में कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, 2 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 log x+1, यहाँ हो जाएगा माइनस 1/4 कॉमन हो गया, तो x² + 1, यहाँ हो जाएगा +2 tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, 1/4 2 log x+1 माइनस +2 tan इनवर्स x माइनस log x² + 1 प्लस कांस्टेंट c। तो हमने आपको तीसरे टाइप का क्वेश्चन बताया, कैसे लगेगा, अब आप सॉल्व करिएगा। फिर बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।